फ्रांस की क्रांति में 3 फिलोसफर का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में एकमात्र चैप्टर आ रहा है फर्स्ट टर्म में, तो इसमें 3 फिलोसफर थे जिन्होंने 3 किताबें लिखी। फिलोसफर और भी थे, लेकिन इन तीनों के बारे में रिपीटेटिवली पूछता है क्वेश्चन, बारंबार पूछता है। तो क्या बच्चों आप सब तैयार हो? यस सर। तैयार हो? यस सर। धुन में नहीं कर रहा। चलो, पहला किताब जो पहली पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा द स्पिरिट ऑफ लॉज। बोलो। 3 किताब है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पहली, दूसरे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। बोलो। और तीसरी किताब का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो प्यारे बच्चों, क्रांति में जितना बड़ा योगदान तलवार का होता है, उससे कम बड़ा योगदान कलम का नहीं होता। मतलब तलवार और कलम एक साथ बहुत बड़ी, मतलब जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कवियों ने, लेखकों ने अपने विचारों से कलम के जरिए क्रांति में आग फूंकी, उसमें एक ज्वाला उत्पन्न किया ताकि भारत की युवा है उसमें कूदे। तो फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के लोगों को अलग अलग फिलोसफर ने अपने राइटिंग के जरिए, अपने किताब, पुस्तक, जनरल, इन सब के जरिए लोगों को बताया कि जो फ्रांस का शासन है वो निरंकुश है, अनकंट्रोल्ड है, वो आप पे ज्यादती कर रहा है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। किसके जरिए? विचारों के जरिए, लेख के जरिए, पुस्तकों के जरिए। समझ पा रहे हो बात? किसके जरिए? पुस्तक, विचार। और अच्छा, वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे बहुत सारे, मतलब कुछ पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया, भीड़ भाड़ में जाकर किताब को चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते थे ताकि जो फ्रांस की जनता है वो समझे, सुने और राजा के विरुद्ध बगावत करे। तो आइए तीनों किताब और तीनों राइटर के बारे में जानते हैं, फिलोसफर के बारे में। तो पहली किताब का क्या नाम है प्यारे बच्चों? क्या नाम है? किसने लिखी? मोंटेस्क्यू ने। द स्पिरिट ऑफ लॉज में मोंटेस्क्यू ने आपसे यह भी पूछेगा कि स्पिरिट ऑफ लॉज में मोंटेस्क्यू ने क्या लिखा। मोंटेस्क्यू चूंकि वकील था, जीवन के प्रारंभिक काल में वकीली किया था, जिसके कारण फ्रांस की व्यवस्था यानी प्रशासनिक व्यवस्था की उनमें एक समझ थी। तो उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज करने का तरीका बताया। सरकार के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका कंसेप्ट मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया और उन्होंने कहा कि मतलब सरकार का यह कर्तव्य है कि पावर को डिसेंट्रलाइज करे, यानी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो उसका दुरुपयोग करता है। मतलब सारे पावर एक व्यक्ति के हाथ में देख तो कुछ भी करने लगेगा। तो इसलिए इस किताब में उन्होंने प्रशासन को डिसेंट्रलाइज, पावर को डिसेंट्रलाइज करने की मांग किया। तो क्या लिखा, किसने लिखा इसको? मोंटेस्क्यू ने। अब आते हैं 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसको लिखा जॉन लॉक ने। इन्होंने राजा की निरंकुशता, मतलब अनकंट्रोल्ड पावर या दैवीय शक्ति, कई बार प्रजा के बीच में राजा ने अपने आप को देवदूत के रूप में फैलाने की कोशिश की। देवदूत का मतलब मैं भगवान ने भेजा है शासन के लिए। जॉन लॉक ने कहा कि राजा कोई देवदूत नहीं होता, भगवान नहीं, बल्कि हमारे बीच का ही एक व्यक्ति होता है जिन्हें प्रशासन करना होता है। तो हमें राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की का ख्याल रखे, अच्छे से शासन करे, वो कोई भगवान नहीं होता है। अब बात करते हैं तीसरी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कमाल की किताब थी, जिसको लिखा किसने? रूसो ने। रूसो एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, जो फ्रांस की क्रांति में कहा जाए कि सबसे बड़ा योगदान जिस फिलोसफर का था वो किसका था? रूसो। अच्छा, रूसो ने अपनी किताब में मतलब ये लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और जन्म के बाद चारों ओर बंधनों से अपने आप को बंधा हुआ पाता है, इसलिए प्रारंभ में वो स्वतंत्र होता है। तो इसके बारे में नेपोलियन ने क्या कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता। नेपोलियन ने कहा इसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो 3 किताबों का वर्णन हमने किया इस वीडियो में। कौन कौन सा? द स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू। मैं किताब का नाम बोलूंगा और आपको बताना है राइटर का नाम। जो मैं राइटर का नाम बोलूंगा तो आपको बताना है किताब का नाम, ठीक है? साफ साफ बोलना।
द स्पिरिट ऑफ लॉस, द ट्रूटिटीज ऑफ गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा प्यारे बच्चों, याद कैसे करोगे? क्योंकि इंग्लिश मतलब फ्रेंच वर्ड या ऐसा है तो हमें पता नहीं चलता। तो क्या करना, पहला स्पिरिट ऑफ लॉस मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू मोटा रिस्क लेता है मोंटेस्क्यू, और इसमें स्पिरिट मतलब जोश, मोटा में जोश है, स्पिरिट है, तो याद रहेगा। यस सर। मोटा में जोश है। स्पिरिट है। और दूसरा है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक, मतलब टू ऑप्शन के बाद लॉक कर दिया जाए, केबीसी, टू ऑप्शन के बाद लॉक कर दिया जाए। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और आखिरी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, रूसो मतलब रूठना का रूसो, तो कहेंगे रूठने का ठेका ले रखा है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या। तो तीनों का याद रखना है। स्पिरिट ऑफ लॉस मोंटेस्क्यू, मोटे में स्पिरिट है, और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में दूसरे क्वेश्चन में लॉक। दो ऑप्शन के बाद लॉक कर दिया जाए, टू लॉक। और तीसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूठने का, रूसो ठेका ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो याद हो जाएगा। यस सर। अच्छे से समझ में आया। यस सर। फ्रांस की क्रांति पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा छाप छोड़ के गया, और उसी ने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का नारा दिया। समझ पा रहे हो ना बात? यस सर। भारत के संविधान में फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी है ना, और लिबर्टी का जो शब्द है वो कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से। अब रैपिड फायर राउंड चलेगा, कुछ प्रश्नों का जवाब दोगे? यस सर। चलिए, मैं इंग्लिश हिंदी आपको ये भी बता दूं कि आपके पेपर में ऑप्शन होता है। जो भी सीबीएसई से पेपर बनता है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर बने होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज डज नॉट मैटर। तो लाइए कुछ प्रश्न पूछता हूं, और मैं आपकी जानकारी के लिए, और आप सब जवाब देना। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16। गुड। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16 था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? रूसो ने। अभी रूसने का ठेका ले रखा, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, याद रखना, टक से कर देना, सीधे आवाज आएगी, टक से कर देना। लुई 16 किस राजवंश का था, मतलब कौन सी डायनेस्टी का था? बर्बन। सावन बता, बर्बन। तुम बताओ। बर्बन। ओके, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। ओ अमित छाप छोड़ रहा है। अच्छा, किस वंश का था? फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था, करेंसी का? लिब्रो। क्या बात है, लबर कर रहा है लिब्रो। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में सम्राट मतलब एम्परर बना। बहुत बढ़िया। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने कब लड़ा? 1815 में। वाटरलू, मीट द वाटरलू एक फ्रेज है, मतलब हार जाना। 18 से 1815 कब? 1815। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सिले। राष्ट्रगान बहुत अच्छा। फ्रांस का राष्ट्रगान किसने लिखा? रॉजर दी लाइन ने। मतलब पोइट था, किसने लिखा? रॉजेट दी लाइन ने। लाइन मतलब शेर ने, याद रखना, लिखा फ्रांस की का राष्ट्रगान। फ्रांसीसी उपनिवेश ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? 1848 में। 1848 में दास प्रथा को समाप्त, स्लेवरी को। दास प्रथा इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लेवरी। क्या कहते हैं? इंग्लिश हिंदी दोनों में मजबूत रहो, नॉलेज लैंग्वेज पे नहीं बंधा होता है। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जिसके शासन को क्या कहते हैं? आतंक का काल। क्या कहते हैं? आतंक का काल। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। बोलो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। बोलो, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। हाँ, जैकोबिन क्लब का मेन नेता था। किस स्टेट को 18वीं सदी में फ्रांस में सभी कर चुकाने पड़ते थे? थर्ड स्टेट को। फ्रांस की सोसाइटी कितने स्टेट में डिवाइडेड थी? ओके, बच्चों को नॉलेज है। स्टेट जनरल क्या था? फ्रांस सम्राट के सुझाव देने वाले प्रतिनिधि सभा। हाँ, ये तो लॉन्ग है तो कोई नहीं, ध्यान रख रहा। फ्रांस सम्राट को सुझाव देता था, मतलब स्टेट जनरल का काम था।
फ्रांस गणतंत्र कब हुआ, मतलब रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को। इंग्लिश में बोलो। 21 सितंबर 1792 में। सही बोला ना। हाँ 1792 में। 1792 में गणतंत्र हुआ। 14 जुलाई 1789 को किस किले को तोड़कर राजनीतिक कैदियों को भीड़ ने रिहा करवा लिया था। बास्टिल का किला। बास्टिल का किला, जेल, मतलब उसको तोड़ के। और सही बात है, मेन इस चैप्टर की फ्रांस की रेवोल्यूशन की सबसे मेन घटना वहीं पे हुआ। डिक्टेटरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया? नेपोलियन ने। नेपोलियन। किसने किया? नेपोलियन ने। बहुत शानदार। किस पुस्तक में सरकार की शक्तियों का बंटवारा है? मतलब नहीं, 3 सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका। Spirit of laws। स्पिरिट ऑफ लॉज में किसने किया? स्पिरिट मोंटेस्क्यू ने। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किसने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बताया था? स्पिरिट ऑफ लॉज में मोंटेस्क्यू ने। अब ये तो आपने बता दिया। टाइद किस प्रकार का टैक्स था? मतलब सरकार के द्वारा लिए जाने वाला टैक्स था। टाइद क्या था? सरकार के द्वारा लिए जाने वाला टैक्स था, वाला प्रत्यक्ष कर। अच्छा, ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या लिखा, किसने लिखी है? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने। 2 ऑप्शन के बाद लॉक कर दिया जाए। कर दिया जाए। किस पुस्तक में एक व्यक्ति एक मत का विचार प्रस्तुत किया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसमें? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझ में आ गया। यस सर। मैंने स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में कहा कि इसमें सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में मोंटेस्क्यू ने, मोटे भाई ने लिखा है। स्पिरिट जोश भरपूर था। अब गुजरात में मोटा भाई कहते हैं ना, ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक। 2 ऑप्शन के बाद लॉक कर दिया जाए। राजा के निरंकुश यानी अनकंट्रोल्ड पावर को उसने नकारा है, और जो दैवीय डिवाइन पावर होता है, ऐसा उसने कहा कि गलत है। वो भी एक सामान्य होता है जिसको जनता की सेवा करना परम कर्तव्य है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और जन्म के बाद चारों तरफ बंधनों से अपने आप को पाया जाता है। इसलिए इसमें इन बातों का वर्णन रूसो ने किया है। और फ्रांस की क्रांति में जिस फिलोसफर का सबसे बड़ा योगदान था उसका नाम था है ना। तो इसने राजा को कहा अपने घर में घुसो, हटो मतलब भाग जाओ। इसी के साथ एक बड़ा अहम पाठ हमने समाप्त किया, आपको रिवाइज करवाया। और मुझे विश्वास है कि आप सब मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी इसी तरीके से तैयार करेंगे। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।